हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी के कट ऑफ के बारे में। देखो, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके ऑलमोस्ट सभी के सभी सब्जेक्ट्स की आंसर की भी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बात करने वाले हैं कि समथिंग कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमें एक पता चल जाता है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है, हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी टेंशन बनी होती है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, उनको तो थोड़ा सा पता चल जाता है। और जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं उनको भी पता चल जाता है कि भाई जिन कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं उनको पता होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके बहुत कम मार्क्स जुड़ रहे होते हैं उनको पता हो जाता है कि हमारा नहीं होगा। लेकिन जो बीच वाले कैंडिडेट होते हैं वो सदा कन्फ्यूज की स्थिति में रहते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी के कट ऑफ के बारे में कि समथिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। और यहाँ पर जो हमने ये कट ऑफ दिखाया है इसमें हमने बिल्कुल बहुत सारे सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स का यूज किया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को फॉलो किया है। और इसके अलावा हमारी पूरी टीम थी, इस सारी टीम ने मिलकर ये कट ऑफ डिसाइड किया। हमने पिछली कट ऑफ का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। इसके अलावा हमने जो यूपी टीजीटी के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन स्टूडेंट से भी बात किया और पेपर लेवल जाना है कि पेपर लेवल कैसा था, समथिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हमने बहुत सारे ऑथेंटिक आंकड़ों के आधार पर ये कट ऑफ डिसाइड किए। ध्यान रहे, समथिंग कट ऑफ इतनी ही जाएगी, हो सकता है एक या दो ऊपर नीचे हो जाए जिसकी बात अलग है, बाकी समथिंग कट ऑफ इतना ही जाने वाला है। ठीक है, और हमने DSSB का कट ऑफ भी बना दिया है, एक्सपेक्टेड उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यदि आप DSSB के कट ऑफ जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसका यदि आप कट ऑफ जानना चाहते हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी करना, आपका सपना है एक सरकारी नौकर बनना, तो उसके लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सरकारी नौकरियों से रिलेटेड अपडेट रहना कि कहाँ पर कब सरकारी नौकरी निकल रही है। ठीक है, कहाँ पर कब सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन निकल रहा है। तो यदि आप छोटी से लेकर बिल्कुल बड़ी से बड़ी तक सभी सरकारी नौकरियों के संबंध में यदि आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशन से ऑलवेज अपडेट रखेंगे। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हिंदी मेल के कट ऑफ के बारे में। देखो, हिंदी मेल की कट ऑफ के बारे में बताऊं तो यहाँ पर मैंने देखो दो ब्लॉक बनाए हैं। एक साइड का ब्लॉक ये है जो पिछली कट ऑफ के बारे में था और ये अब की बार का है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रहे, हमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन काउंट किया। यहाँ पर हमने टोटल नंबर नहीं, यहाँ पर क्वेश्चनों के आधार पर हमने ये कट ऑफ डिसाइड किया है कि जैसे हम बात करें जनरल में, तो जनरल में टोटल सीट थी 1054, ओबीसी की सीट थी 405, एससी की 276 थी, एसटी की 7 थी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यदि हम कट ऑफ के बारे में बात करें यहाँ पर, तो देखो जो जनरल की कट ऑफ है वो 95, किसी कैंडिडेट के यदि 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप ओबीसी से हो, आपके 92 से 97 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप एससी से हो, आपके 82 से 84 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप एसटी से हो, आपके 80 से 83 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कैटेगरी डिवाइस किया है। इसके बाद यदि हम फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल का कट ऑफ भी कुछ यहाँ पर इसी तरीके से रहने वाला है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जनरल में यदि आपके 93 से 98 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ओबीसी से यदि आपके 90 से 95 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, एससी में यदि आपके 80 से 84 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, एसटी के यदि आपके 78 से 81 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। देखो, यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस के बारे में बिल्कुल कंफर्म नहीं कह पाएंगे क्योंकि हिंदी में जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे उनसे हमें अच्छी जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है फीमेल और मेल दोनों की हम यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल फुल डाटाओं के साथ शो नहीं कर सकते। बाकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के जो ये कट ऑफ है ये बिल्कुल हमने बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया। उसके बाद यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें तो देखो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यदि हम सबसे पहले बात करते हैं तो देखो ये मैथमेटिक्स के पिछले ईयर की कट ऑफ है और ये अब के ईयर की कट ऑफ है। देखो, यहाँ पर हमने
नंबर ऑफ सीट दिखाइए कि पिछली बार नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, अब की बार नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। ठीक है, और ये इस तरीके से कुछ कट ऑफ है। यदि आप जनरल से हो, मैथ मेल हो, यहाँ पर हम सबसे पहले मेल की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो यदि आप जनरल से हो, आपके 84+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ओबीसी से हो, आपके 80+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एससी से हो, आपके 75 से 78 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यदि आप एसटी से हो, आपके 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस का हम यहाँ पर बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के 80+ क्वेश्चन तो चाहिए, ये बिल्कुल श्योर है। ठीक है, यदि आपके ईडब्ल्यूएस से हो और आपके 80 से कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको आस छोड़ देनी चाहिए, आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यदि हम फीमेल के बारे में बात करें तो मैथमेटिक के फीमेल के देखो उसी तरीके से हमने यहाँ पर दिखा है। ये पिछले साल की कट ऑफ है, ये अब की बार की कट ऑफ है। ठीक है, तो यदि हम अब की बार की कट ऑफ के बारे में बात करें मैथमेटिक की फीमेल की, तो इसमें देखो यदि आप जनरल कैटेगरी से आपके 82+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो पक्का है सिलेक्शन। ओबीसी में यदि आपके 78+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हो, एससी में यदि आपके 73 से 76 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हो, एसटी में यदि आपके 63 से 68 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हो तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। देखो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर हम बात करें तो आपके 82+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए क्योंकि ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर सीट नहीं थी। ठीक है, तो यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके यहाँ पर कन्फर्म है 82+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और देखो यदि आप एसटी से हो तो भी ध्यान में रखना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, एसटी कैटेगरी में भी फीमेल की कोई सीट नहीं थी। तो एसटी से हो और यदि फीमेल हो तो आपको जनरल क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जनरल क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें होम साइंस के बारे में तो देखो होम साइंस का कट ऑफ भी हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया है। मेल के बारे में बात करें, फीमेल के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम मेल को देखते हैं। मेल में ये पिछले साल की कट ऑफ है, ये अब के बार एक्सपेक्टेड है कि कितनी जा सकती है। जनरल की 95+ क्वेश्चन, ओबीसी की 92+ क्वेश्चन, एससी की 78+ क्वेश्चन, एसटी के 70+ क्वेश्चन। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के 92+ क्वेश्चन होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो, आपके 92 से कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपको आस छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल का भी कट ऑफ कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर डिसाइड किया है। देखो आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 92+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से हो 90+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एससी से 76+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एसटी से 68+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके 90+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। यदि आपके 90 से कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पर भी हमें बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिल पाई है। ठीक है, उसके बाद यदि हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो देखो इंग्लिश के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। इंग्लिश में यदि हम मेल के बारे में बात करें तो इंग्लिश में मेल का कट ऑफ है कुछ इस तरीके से रहने वाला है। हाँ, इंग्लिश से पहले हम बात करते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में। देखो आर्ट्स में हमने मेल और फीमेल का कट ऑफ कुछ इस तरीके से दिखा है। ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है, आर्ट्स सब्जेक्ट है और ये मेल और फीमेल का कट ऑफ है। यदि आप जनरल से हो तो आपके 97 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। यदि आप ओबीसी से हो आपके 95 के आसपास क्वेश्चन, आप ईडब्ल्यूएस से हो आपके 94 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एससी वाले कैंडिडेटों के 79 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एसटी का 68 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। वहीं यदि बात करें फीमेल की तो फीमेल में जनरल के 95 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ओबीसी के 93 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के 92 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एससी के 76 के आसपास क्वेश्चन और एसटी के 65 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाली। उसके बाद यदि हम संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो देखो संस्कृत सब्जेक्ट का कट ऑफ है मेल और फीमेल दोनों का हमने यहाँ पर मेंशन किया है। देखो ये तो है मेल का और ये है फीमेल का। ठीक है, जनरल से मेल का कट ऑफ 93+ क्वेश्चन होने चाहिए जबकि फीमेल के 91 के आसपास होने चाहिए। ओबीसी में यदि आपके 90+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं मेल के तो आपका सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 89+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, एससी में यदि आपके 82+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, एसटी में यदि आपके 70+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। यदि फीमेल कैटेगरी से हो, फीमेल में यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके 87+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एससी में आपके 80+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एसटी में आपके 68+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। यदि आपके इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है।
उसके बाद यदि हम साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो देखो साइंस के बारे में हम यदि यहाँ पर बात करें तो देखो साइंस का भी कुछ इसी तरीके से हाल है। ये मेल का है, ये फीमेल का है। जनरल मेल का 92 के आसपास कट ऑफ जाएगा। ओबीसी मेल का 82 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस मेल का 82 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए। एससी मेल के 77 क्वेश्चन होने चाहिए। और एसटी, यहाँ पर एसटी की ध्यान रखना कोई सीट नहीं थी तो इसलिए एसटी जनरल के बराबर। ठीक है, जो ये सब्जेक्ट था कौन सा, साइंस में एसटी की कोई सीट नहीं थी तो एसटी के कैंडिडेटों के जनरल के बराबर मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, जनरल क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर एसटी के कैंडिडेटों को। उसके बाद यदि हम फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में जनरल का कट ऑफ है जो 90 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। ओबीसी का कट ऑफ 80 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 80 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। एससी का कट ऑफ 75 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। और यदि आप एसटी से हो तो ध्यान रहे यहाँ पर फीमेल की भी एसटी से कोई सीट नहीं थी तो यहाँ पर यदि आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपको जनरल टॉप करना पड़ेगा, मतलब 90 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आपके। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी के ऊपर चलते हैं। बायोलॉजी का कट ऑफ भी हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखो मेल और फीमेल बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक साइड मेल है एक साइड फीमेल है। जनरल मेल का 85 के आसपास क्वेश्चन होने चाहिए। ओबीसी मेल के 80 के आसपास, ईडब्ल्यूएस मेल के 80 के आसपास, एससी मेल के 75 के आसपास, जनरल फीमेल के 83 के आसपास, ओबीसी फीमेल के 78 के आसपास, ईडब्ल्यूएस फीमेल के 78 के आसपास, एससी फीमेल के 72 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एसटी में ना तो जनरल की कोई सीट थी एसटी में ना तो मेल की कोई सीट थी ना फीमेल की सीट थी। ठीक है, तो एसटी के कैंडिडेटों को क्या करना होगा, जनरल क्वालिफाई करना होगा। क्या, जनरल क्वालिफाई करना होगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइंस में एसटी फीमेल और मेल की कोई सीट नहीं थी इसलिए जनरल के जो कैंडिडेट थे उनको सभी को जनरल टॉप करना होगा। उसके बाद यदि हम बात करें कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में तो देखो कॉमर्स का भी यहाँ पर हमने कट ऑफ डिसाइड किया, यहाँ पर दिखा दिया हमने। मेल और फीमेल दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ये मेल है ये फीमेल है। जनरल 82 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ओबीसी के 82 प्लस क्वेश्चन, एससी के 77 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए। वही फीमेल में जनरल के 80 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ओबीसी के 80 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एससी के 75 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रहे एसटी ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं थी तो एसटी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट थे इनको जनरल टॉप करना है। तो जनरल टॉप करने के लिए आप देख सकते हो एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, यदि एसटी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट मेल हैं तो 82 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और यदि एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल हैं तो उनके भी 80 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में तो देखो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में बात करें वो मेल और फीमेल दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर भी मेल का इस तरीके से, फीमेल का इस तरीके से। यदि आप मेल जनरल कैटेगरी से हो तो 85 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ओबीसी से हो तो 82 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एससी से हो तो आपके 73 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। फीमेल में बात करें तो जनरल के 83 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ओबीसी के 80 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एससी के 71 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। बाकी यदि एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो एसटी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर सीट नहीं थी, कहाँ पर, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। तो एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो उनको यहाँ पर जनरल टॉप करना होगा, जनरल क्वालिफाई करना होगा। अब हम बात करें एग्रीकल्चर के बारे में तो देखो एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर हमने बता दिया। ठीक है, ध्यान रखना जो पीडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 5 क्वेश्चनों का कम से कम मान के चलो, 5 क्वेश्चनों का अंतर मान के चलना है उनको। ऐसा नहीं है कि चलो 10 क्वेश्चनों का अंतर मान लिया। जनरल कैटेगरी से 5 क्वेश्चन, ओबीसी कैटेगरी से 5 क्वेश्चन, मतलब आप जिस कैटेगरी से विकलांग हो उस कैटेगरी की जितनी कट ऑफ जा रही है उससे 5 क्वेश्चन कम मान लो, आपकी कट ऑफ उतनी जाएगी। फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करें तो फिजिकल एजुकेशन का भी हमने मेल फीमेल दोनों का यहाँ पर कवर किया है। ये फीमेल का है, ये मेल का है। फिजिकल एजुकेशन में मेल का कट ऑफ 90 से 95 क्वेश्चन, ओबीसी का कट ऑफ 85 से 88 क्वेश्चन, एससी का कट ऑफ 70 से 73 क्वेश्चन। फीमेल की बात की जाए तो फिजिकल एजुकेशन में फीमेल में जनरल का कट ऑफ 88 से 93 क्वेश्चन, ओबीसी का 83 से 86 क्वेश्चन, एससी का 68 से 71 क्वेश्चन फीमेल का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद वही एसटी एससी के जो एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं यहाँ पर उनके लिए सीट नहीं थी। एसटी ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं थी इसलिए एसटी व ईडब्ल्यूएस के मेल और फीमेल को जनरल क्वालिफाई करना होगा। क्या होगा,
जनरल क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद यदि हम बात करें सोशल साइंस के बारे में, तो देखो सोशल साइंस का हमने यहाँ पर कट ऑफ मेंशन किया है। तो सोशल साइंस के कैंडिडेट का भी हमने मेल और फीमेल दोनों तरीके से यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ये मेल का है, ये फीमेल का है। जनरल में मेल में जनरल 100 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, ओबीसी के 98 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, एससी के 80 से 85 क्वेश्चन होने चाहिए, एसटी के 75 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए। और यदि आप ईडब्ल्यूएस मेल हो, मेल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस से हो आप, तो आपका जनरल क्वालिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में मेल की कोई सीट नहीं थी। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल की 98 प्लस क्वेश्चन, ओबीसी की 95 प्लस क्वेश्चन, एससी की 83 प्लस क्वेश्चन, एसटी की 72 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फीमेल हो तो आपको जनरल टॉप करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, ठीक है। बाकी यदि यूपी टीजीटी के संबंध में कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई बड़ी सूचना आती है और उसके संबंध में आप बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हम आपको बता दें फिर से, यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी करना, आपका सपना है सरकारी नौकर बनना, तो उसके लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैकेंसियों से बिल्कुल अपडेट रहना, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको इंडिया के किसी भी स्टेट से यदि कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन निकलता है तो उससे हम आपको सबसे पहले ऑलवेज अपडेट रखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को दबाना जरूर मत भूल जाना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।